जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हमने खत्म कर दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 खत्म करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में करते हैं अवयव। ठीक है, मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अवयव। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है। ऑब्जेक्टिव और एक नंबर और 2 नंबर और 5 नंबर और 1 नंबर को मिलाकर कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन इससे रहेगा ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उससे पहले कि चैप्टर नया नया स्टार्ट हो रहा है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने सभी दोस्त सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। जितना भी ग्रुप होगा सब में शेयर कर दीजिए। जाइए, एक काम मेरे लिए कर दीजिए, बस शेयर करके रहिए। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं वीडियो में। चलिए, तो हम पढ़ेंगे आज क्या? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का पहले हमें पता होना चाहिए। मैट्रिक्स कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले दिमाग हमारा करता है कि ये होता क्या है, इसके बारे में जाने ये होता क्या। क्योंकि 9th क्लास तक हमें मैट्रिक्स में, 10th क्लास तक मैट्रिक्स में कुछ देखने को मिला नहीं है। एकदम नया नया चैप्टर आपको मिलेगा 12th क्लास में कि मैट्रिक्स, ऐसा कुछ हम नाम सुने भी नहीं है। तो नया नया मिलेगा, तो हम पहले देखेंगे कि ये होता क्या है। पहले चैप्टर, पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा मैट्रिक्स होता क्या है। भाई कोई ये बता कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो उसके आधार पर हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वही है, व्हाट इज मैट्रिक्स, यानी डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिफिनेशन बोल रहे हैं, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n नंबर इनटू m हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलेगा रो, एंड n वर्टिकल लाइंस को बोलेगा कॉलम, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स बोल रहा है कि क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन। एम एन क्या है? नंबर है। एक एम नंबर होगा, एक एम एन के जगह पर 5, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है। एम एन क्या है? नंबर है। इनटू एम हॉरिजॉन्टल, जो कि एम क्या है? हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या है? एम जो है क्या रहेगा? वर्टिकल लाइन रहेगा। यानी वैसा अरेंजमेंट, वैसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन हो और कुछ वर्टिकल लाइन हो। यानी जिसमें कुछ रो हो, कुछ क्या हो? कॉलम हो। जिसमें कुछ पंक्ति हो, कुछ क्या हो? स्तंभ हो। ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, अभी मुझे पता है कुछ आपको समझ में आया नहीं होगा। चलिए इसे थोड़ा सा और देखते हैं। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? भाई बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप इसका होना चाहिए, रेक्टेंगुलर। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम इसे डिनोट करते हैं, और दे दो डबल लेयर ऐसे देगा और बीच में ऐसे। अब बीच में, इसके बीच में क्या रहेगा? इसके बीच में क्या रहेगा? कोई भी एलिमेंट रख सकता है। इसे हम मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है हमारा रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम जो होगा वो हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स होता कैसे, ये तो रहेगा। मैट्रिक्स पता चला कैसे रहेगा? ये दोनों के बीच में, इसके बीच में यदि हम कोई नंबर दे दें, A B C D E G H I, इसी को भैया हम मैट्रिक्स कहेंगे। इसी को हम मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसका डिवीजन कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये सब पढ़ेंगे मैट्रिक्स में ही। तो ये पहले हम बता रहे हैं कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ए बी सी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल लाइन बोलते हैं क्योंकि ये खड़ा है। वर्टिकल मतलब होता है उदग्र रेखा। इसे क्या बोलेंगे? उदग्र रेखा। और ये जो हमारा है इसे हम बोलेंगे, ध्यान से दूसरे पेन से कर देता हूं, दूसरे मार्कर से। ये जो हमारा लाइन है जो रेड वाला से बना है, ये ध्यान से देखिएगा। इस हम लाइन को क्या बोलते हैं? रो। इस हम लाइन को क्या बोलते हैं? रो, यानी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल माने क्या होता है? क्षैतिज। इसे क्या बोलते हैं? रो, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। लिखा है रेड पेन से, वो हमारा क्या है? रेड पेन से हमारा जो लिखा है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल यानी रो। ठीक, और जो हमारा ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से लिखा है वो हमारा क्या है? कॉलम यानी वर्टिकल।
यानी वर्टिकल कॉलम। तो ये बोल रहा है कि वैसा अरेंजमेंट जिसमें एम क्या हो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्या, रो कितना है एम, और क्या बोल रहा है कि जिसमें एम हॉरिजॉन्टल लाइन हो एंड एन क्या हो वर्टिकल लाइन है, यानी कॉलम कितना है एन। तब हम किसी रो को लिखते हैं ऑर्डर, तो क्या लिखते हैं, किसी रो को ऑर्डर क्या लिखते हैं, रो इनटू कॉलम। किसी रो को ऑर्डर में हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, यानी हमारा रो कितना आ गया एम इनटू कॉलम कितना आ गया एन। समझ में आया कैसे ऑर्डर आया। अब बस ऑर्डर में हम इतना ही करके छोड़ देते हैं, ऑप्शन में इतना ही रहेगा। जैसे मान लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 रहेगा, वर्टिकल लाइन 3 रहेगा, हॉरिजॉन्टल 2 रहेगा, वर्टिकल 3 रहेगा, तो क्या रहेगा 2 इंटू 3, बस इतना में ऑर्डर पूछेगा 2 इंटू 3, तुरंत एक नंबर खत्म। फिर उसके बाद हमें क्या देगा, उसके बाद हमें देगा नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी टोटल जो है उसमें एलिमेंट कितना होगा, टोटल जो है जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट कितना होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट कितना होगा, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बात सेम ही रहेगा। लेकिन वो तो फार्मूला से देखेगा, अब गिन कर डायरेक्ट 9 लिख देंगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बनाने के लिए देगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है, तो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला आप जान लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट अगर अंदर का निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, यानी एम इंटू एन, यानी एम और एन। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो हमसे नंबर पूछ रहा है, और जो नंबर पूछेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, एम की जगह पर 2 3, जैसे यहां पर है, ये हमारा है कितना 1 2 3, 3 क्या है कॉलम है, और 1 2 3 3 ही रो है। तो हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं, कॉलम पटाइए ऐसे, किसी एलिमेंट को हम लिखते हैं, इसके नीचे हम लिख देंगे 3 इंटू 3। अब ये क्या है 3 इंटू 3 क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताएंगे, अभी ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी बस समझिए कि ये क्या है 3 इंटू 3 है, यानी 3 इसमें क्या है, अगर ऐसे दे देंगे 3 इंटू 3 है, यानी 3 क्या है, इसमें 3 रो है और 3 क्या है कॉलम है। कोई बोल देगा कि 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स एक बनाओ, पता चल जाएगा ना, 3 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स बनाओ, यानी 3 रो होना चाहिए और 2 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ये हमारा होता है रो और ये होता है कॉलम, क्या होता है कॉलम, ठीक है। ये हमारा रो, ये होता है हमारा कॉलम, ये याद होना चाहिए। इसे हम रो को बोलते हैं क्या हिंदी में, हिंदी वाले रो को क्या बोलते हैं, पंक्ति। और कॉलम को क्या बोलते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ। कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ, पंक्ति इंटू स्तंभ, हिंदी वाले लिख लीजिए, पंक्ति इंटू स्तंभ। तो मैट्रिक्स का जो ओरिजिनल डिफिनेशन आया वो बोल रहा है कि अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें कुछ रो हो और कुछ क्या हो। अब देखिए हम एम और एन के जगह पर कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि एम और एन के जगह पर कुछ भी हो सकता है। रो के जगह पर यहाँ पर 3, एम के जगह पर 3 है और एन के जगह पर 3 है, लेकिन वहां पर जरूरी नहीं कि 3 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, कुछ भी हो सकता है, वो जितना का बोल दे, ठीक। तो उस तरह से अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो है रो इंटू कॉलम, अब एम इंटू एन। अब ये देखिए ऐसे गिनकर हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये फॉर्मूला जानने की जरूरत क्या होगा, क्यों हुआ ये फॉर्मूला जानने की जरूरत, क्योंकि वो ऐसा मैट्रिक्स देगा नहीं, क्वेश्चन आपसे करेगा तो ऐसा मैट्रिक्स नहीं देगा। वो बोलेगा कि आपके पास रो जो है वो है 5, कॉलम जो है वो है आपका 3, तो बताइए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। अब बताइए क्या करेंगे, रो हमारे पास दे देगा, कॉलम दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, इसका ऑर्डर बताइए। तो जब ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ये क्या हो जाएगा, ये भी रो इंटू कॉलम, यानी 5 इंटू 3 यानी 50। ये बनाएंगे भी तो यही आएगा, 5 रो और 3 कॉलम जब हम खींचेंगे तो आएगा 50 नहीं, लेकिन अब उतना खींचेगा कौन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे निकाल देंगे। मैं देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं,
क्योंकि आप लोग बैठे नहीं है सामने कि हम आपको पूछ पाए। ये थोड़ा सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है कि हाँ क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर सामने आप होते तो हम आपसे पूछते कि हाँ हो गया, नहीं हुआ, कहाँ दिक्कत है, तो आप बताते। तो इसका एक ही जरिया है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं जब खत्म होगा। तो फिर अगर कुछ ऐसा दिक्कत होगा तो वहीं पर समझाने का कोशिश कर देंगे, वहीं पर समझा देंगे। या फिर अगर ज्यादा बच्चों को दिक्कत होगा तो फिर क्या करेंगे, नया वीडियो एक बनाना पड़ जाएगा। तो कमेंट कीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा, अगर कमेंट में हाँ आएगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ समझा रहे हैं, और ना आएगा तो फिर उसके बाद समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा क्या समझ में आया। तो रो दे देगा 5, क्वेश्चन है ये, रो दे देगा 5, कॉलम दे देगा 3, बोलेगा कि ऑर्डर निकालिए, तो ऑर्डर निकालेगा रो इनटू कॉलम, और बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिए तो 5 into 3। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, इसका क्या होता है एलिमेंट ऑफ। फिर यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ था, हाँ लिखा हुआ था एनी मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू ए आई जे। किसी मैट्रिक्स को हम ए को डिनोट करते हैं ए आई जे से। ये हमारा आई क्या होता है, वही आई होता है हमारा रो, और ये जे क्या होता है कॉलम। ये क्या होता है कॉलम, ये हमारा रो होता है, ये हमारा होता है कॉलम होता है। ठीक, किसी हम मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हम कभी डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसा कुछ रहेगा। जैसे कैपिटल ए है, कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे। एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल से, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल से क्या है, आई जे क्या है हमारा नंबर ऑफ पोजीशन है। जैसे हम रो हो गया, पहला रो में जे के जगह पर 2 रहेगा तो दूसरा कॉलम में पहला रो दूसरा कॉलम, यानी पहला रो पहला रो कौन सा हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी यहाँ पर बी के ये बात कर रहा है। ऐसे निकालेंगे, पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसका। अभी थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि क्या इसमें है, और इसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए